लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट। डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट में खुश आमदीद। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का हमारा टॉपिक इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। बहुत सारे यूज़र हैं, यानी कि क्लाइंट हमारे, और बहुत सारे इंस्टॉलर भी। उनके दिमाग में ये सवाल बहुत ज़्यादा चलता रहता है कि सोलर पैनल से लेकर सोलर इन्वर्टर तक, और सोलर इन्वर्टर से लेकर बैटरी तक जो हमने डीसी वायर इस्तेमाल करनी है, उसका इंतखाब करते वक्त हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। बहुत सी कॉमन सी चीज़ें हैं जिनका हमने ख्याल रखना होता है। सवाल भी हमारे जहन में आता है कि हम मैक्सिमम कितनी लेंथ रख सकते हैं सोलर इन्वर्टर से लेकर बैटरी तक, और सोलर पैनल से लेकर सोलर इन्वर्टर तक, कि हम मैक्सिमम कितनी लेंथ की डीसी वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एक जो हमारे कॉमन जहन में आता है कि जो वो डीसी वायर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी गेज क्या होनी चाहिए। वो 6 mm की होनी चाहिए, 10 mm की होनी चाहिए, उसके दरमियान में कुछ जोड़ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एक सिंगल वायर इस्तेमाल करनी चाहिए। हम एक स्ट्रिंग के अंदर दो वायर्स लेकर आते हैं, एक पॉजिटिव लेकर आते हैं, एक नेगेटिव लेकर आते हैं। क्या दोनों की लेंथ को हमने काउंट करना होता है, या सिंपल एक की लेंथ को हमने काउंट करना होता है? तो ये सारे के सारे सवालों के जवाब इंशाल्लाह ताला आज इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारी 8 पैनल की एक साइड थी जो कि छत के पहले बैक साइड पे इंस्टॉल थे, जो हमने फ्रंट पर भी इंस्टॉल किया। थोड़ा धूप का इशू था, यानी कि हमने इनको रीलोकेट किया है। तो यहाँ पर अभी हम डीसी वायर को डिस्कस करने वाले हैं कि डीसी वायर हमें कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए, और क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके ऊपर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे अभी। तो ये पैनल की बैक साइड है। पैनल के ऊपर बेसिकली हमने किसी भी जो वायर की सिलेक्शन करनी होती है, वो बेसिकली हमने वोल्टेज और करंट की बुनियाद पर करनी होती है। तो यहाँ पर अगर मैं स्टिकर आपको वाजिया नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इस स्टिकर के ऊपर सबसे पहले हम स्टिकर को फोकस करेंगे। तो स्टिकर के ऊपर लिखा हुआ है कि जब स्टिकर के जो पर पैनल के जो वोल्टेज है वो तकरीबन 40 हैं, और जबकि करंट जो है वो 13 एम्पियर है। तो ये सीरीज़ में कनेक्टेड है सारे के सारे पैनल आपस में। तो यानी कि ये वोल्टेज यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अगर 40 वोल्टेज हो पर पैनल के, तो 8 पैनल है टोटल हमारे पास। तो ये तकरीबन बनते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 4 320 वोल्ट डीसी बनते हैं। और जबकि करंट 13 एम्पेयर है, सीरीज़ के अंदर जो है ना करंट ऐड नहीं होता, तो यहाँ पर 13 एम्पेयर ही रहेंगे। यानी कि हमें एक ऐसी वायर की सिलेक्शन करनी है जिसके जो वोल्टेज तकरीबन 320 को बर्दाश्त कर सकती हो और 13 एम्पेयर करंट को बर्दाश्त करती हो। तो सेफ्टी फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए तो 1.25 फैक्टर को हम जो है ना ज़्यादा रखते हैं। तो यहाँ पर हमने वोल्टेज को 1.25 से ज़रब दे लेनी है और करंट को 1.25 से ज़रब दे लेनी है। तो जो हमारे पास जवाब आएगा, उस जवाब को हमने उसकी वायर इस्तेमाल करनी है। यहाँ पर ये वायर इस्तेमाल की गई है, देख लें, एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर एक तार पॉजिटिव के लिए इस्तेमाल की गई है और एक वायर नेगेटिव के लिए इस्तेमाल की गई है। अब इस तार को, ये जो तार आप देख रहे हैं, ये जो तार की हमने सिलेक्शन करनी है, ये हमने जो 4 बुनियाद पर की जाती है, 4 मेन चीज़ों को सामने रखा जाता है। एक ये कि इस पैनल से लेकर इन्वर्टर तक कितनी हमारी लेंथ है, इस एक लेंथ को हमने मद्देनज़र रखना है। दूसरा, हमने इस तार की मोटाई को मद्देनज़र रखना है कि इस तार के अंदर मोटाई कितनी है। और तीसरा, जो इसके अंदर कापर को इस्तेमाल किया गया है, हमने उस कापर को मद्देनज़र रखना है कि वो कापर कौन सा है। और जो चौथी चीज़ है वो मेन चीज़ है एम्पेयर, कि इस वायर से एम्पेयर कितने गुजरने हैं। ये 4 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी तार की सिलेक्शन करेंगे। अभी हमारे पास 2 तरीकाकार हैं। एक तरीकाकार ये है कि हम बाकायदा तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो फार्मूला बताया गया उस फार्मूले को फोकस करें, या एक इलेक्ट्रॉनिक्स ने हमें थंब रूल बता दिया है, हम उस थंब रूल को फोकस करते हुए इस तार का इंतखाब करेंगे। हमने तार कौन सी इस्तेमाल करनी है, कितनी इस्तेमाल करनी है और क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए अभी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। प्रेजेंटेशन में आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जब हम किसी भी डीसी वायर की सिलेक्शन कर रहे होते हैं, उसका इंतखाब कर रहे होते हैं, तो उसका इंतखाब करते वक्त मेरे नज़दीक अगर आप 2 चीज़ों का ख्याल रख लें तो आप एक बेहतरीन डीसी वायर का इंतखाब कर सकते हैं, जो कि हमने सोलर पैनल से लेकर इन्वर्टर तक और इन्वर्टर से लेकर बैटरी तक करना होता है। एक डीसी वायर के अंदर 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं टेम्परेचर के अंदर ही। एक, उसका अंदरूनी टेम्परेचर, यानी कि जब इसके अंदर से करंट गुजरेगा तो ये कितना करंट बर्दाश्त कर सकती है। और दूसरा, आपके बाहर का टेम्परेचर, आपके मौसम का, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर। तो ये 2 चीज़ें बहुत अहमियत का हामिल होते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैंने 3 वायर्स अपने पास रखी हैं। एक मेरे पास 2 mm की है जो कि कापर की है, और उसके बाद एक 2.6 mm की है, ये भी कापर की है, और एक ये 6 mm की है, ये भी कापर की है। अगर अभी आप इसको गेज के हिसाब से देखें तो आपको जो 2 mm की केबल होगी, इसकी गेज यानी कि डायमीटर वो बनिस्बत 2.6 के
कम है। 2.6 में वायर्स की क्वांटिटी भी ज़्यादा है और इसकी डायामीटर भी 2 mm से अच्छा है, और जबकि 6 mm का इन दोनों के मुकाबले में अच्छा है। 6 mm का डायामीटर भी ज़्यादा है और इसके अंदर वायर्स की कनेक्टिविटी ज़्यादा है। यानी कि अगर मैं इसको मुवाजना करूं 2 mm के साथ और 2.6 mm के साथ, तो 6 mm की वायर्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा गुजर सकते हैं, यानी कि करंट भी ज़्यादा गुजर सकता है, और ये इसकी हीट भी ज़्यादा बर्दाश्त कर सकती है। यानी कि इस चीज़ को समझने के लिए मैं 2.6 को ज़रा थोड़ा सा साइड पे करता हूँ। तो मेरे पास अगर 2 वायर्स हों, तो हम एक पैनल से इस मिसाल को वाजिया करते हैं कि मेरे पास एक सोलर पैनल है जो कि 585 या 600 वाट का है। तो 585 वाट का जो पैनल होता है, उसके अंदर तकरीबन हमारा जो करंट होता है वो 13 एम्पियर होता है, जबकि 40 उसके डीसी वोल्टेज होते हैं। यानी कि अभी हमें एक ऐसी तार चाहिए जो जिसके अंदर से 13 एम्पियर करंट गुजर सके और 40 वोल्टेज जो है ना वो इस चीज़ को केबल बर्दाश्त कर सके। अगर 13 एम्पियर इस 2 mm की तार में से गुजारे जाएं तो ये तार भी आराम से बर्दाश्त कर लेगी। अगर आप इसको लगाएं तो महसूस करेंगे कि 13 एम्पियर इसमें से भी आराम से गुजर रहे हैं, जबकि 6 mm की वायर में से भी आराम से गुजर रहे हैं। तो हमने फ़र्क कैसे महसूस करना है? तो आप देखेंगे कि आपने बहुत से इलेक्ट्रीशियन और सोलर इंस्टॉलर को देखा होगा कि जब वो तार के इंतखाब में थोड़े से परेशान होते हैं, वो क्या करते हैं, इसके बाहर वाली शील्ड को थोड़ी देर हाथ लगा के रखते हैं। तो हाथ लगाने से क्या करते हैं, बेसिकली वो हीट को सेंस कर रहे होते हैं। तो 13 एम्पियर जब इस 2 mm की तार में से गुजरेंगे तो ऑफ कोर्स बनिस्बत 6 mm के ये जल्दी गर्म हो जाएगी। जब ये जल्दी गर्म हो जाएगी तो जल्दी गर्म होने की सूरत में ये हीट की सूरत में अपने वोल्टेज के, अपने करंट को और अपने वाट को ज़्यादा लॉस करेगी। जबकि 6 mm के अंदर क्योंकि वायर्स की कनेक्टिविटी ज़्यादा है, इसके डायमीटर ज़्यादा है, तो ये हीटअप बहुत देर बाद होगी। बल्कि बनिस्बत अगर 13 एम्पियर के सिर्फ फोकस करें तो ये 13 एम्पियर के मुकाबले में ये गर्म होगी नहीं, जिसकी सूरत में ये वोल्टेज, करंट का और वाट का लॉस बहुत ज़्यादा काम करेगी। तो इसका मतलब है यानी कि अच्छे डायमीटर की केबल जो है वो सबसे ज़्यादा जो हीट के मामले में अपना रोल अदा करती है। तो अगर आपका डायामीटर अच्छा होगा तो आपके वोल्टेज का, करंट का और वाट का लॉस ना होने के बराबर होगा। एक चीज़ तो ये होगी कि आपने इंतखाब करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना। दूसरा, बाहर का टेम्परेचर हो गया कि अगर आप देखेंगे अब 2 mm की वायर को देखें तो इसकी शील्ड जो बाहर की तरफ लगी है, यानी कि जो इंसुलेटर मटेरियल इस कंपनी ने लगाया है, बनिस्बत 6 mm के उसका डायमीटर कम है। तो यानी कि बाहर का टेम्परेचर 2 mm भी ज़्यादा असर करेगा, जबकि 6 mm के बाहर जो शील्ड लगी हुई है, जो जो इन्होंने इंसुलेटर इस्तेमाल किया है, वो बनिस्बत मोटा है 2 mm के, तो लिहाजा इसके ऊपर बाहर का टेम्परेचर कम असर करेगा, तो इसकी वजह से इसके अंदर वाली वायर पर भी कम असर पड़ेगा। तो वो बाहर के टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर के हिसाब से आपको, अगर आप अच्छी गेज इस्तेमाल करेंगे, अच्छी शील्ड इस्तेमाल करेंगे, तो आपके चीज़ों का लॉस बहुत ज़्यादा कम होगा। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये होगी कि हम जब सोलर पैनल से लेकर इन्वर्टर तक या इन्वर्टर से लेकर बैटरी तक डीसी वायर का इंतखाब कर रहे होते हैं तो हमेशा सिंगल वायर का इस्तेमाल करें। यानी कि कहने का मतलब है कि रास्ते में किसी भी किस्म का जोड़ ना हो, आपकी मुकम्मल और सही सलामत केबल हो। वो आपका 10 मीटर फासला बन रहा है, आपका 20 मीटर फासला बन रहा है, या बैटरी के सूरत में आपका 5 फुट का फासला है या 10 फुट का फासला है, तो हमेशा सिंगल केबल इस्तेमाल करें, उसके अंदर जोड़ ना इस्तेमाल करें। तो जोड़ से भी क्या होगा, जोड़ से भी लाजमी बात है, जब डीसी वायर्स के अंदर आप जोड़ लगाते हैं तो उसकी कनेक्टिविटी सही तरह आपस में नहीं बैठती। अगर आप ये 2 वायर्स हैं, इन 2 वायर्स को आप आपस में अटैच किसी भी तरीके से कर लें तो क्या होगा, जब करंट इनमें से गुजरेगा तो क्या होंगे, यहाँ पर आपकी जो है ना हीट लॉसेस ज़्यादा होंगे, करंट सही तरह गुजर नहीं सकेगा, जिसकी सूरत में आपके वोल्टेज, आपका करंट और आपके जो वाट है वो लॉस होंगे। तो इस लॉसेस से बचने के लिए आप हमेशा जो एक स्टैंडर्ड कनेक्टर बने तो वो इस्तेमाल करें, और जो आपका होगा कि जोड़ से अपने बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतने कि आपको जोड़ लगाना पड़े। लेकिन सोलर पैनल जब आप पैरेलल कर रहे होते हैं, सीरीज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको बाज़ ये जोड़ लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर फ़ौरन आप हमेशा वाटर प्रूफ MC4 इस्तेमाल करें तो आपका जोड़ आपका अच्छी तरह से बैठ सके। दूसरी चीज़, आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट पे आ जाता है कंडक्टर,
कि आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को डीसी वायर के अंदर या एसी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए कंडक्टर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एसी केबल एंड द डीसी केबल। तो डीसी केबल के अंदर जैसा कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन को एक जगह से हमने दूसरी जगह पे मूव करवाना होता है, यानी कि सोलर पैनल से लेकर जो करंट को हमने पास करवाना है सोलर इन्वर्टर तक, तो वो इलेक्ट्रॉन की सूरत में पास होता है। तो इलेक्ट्रॉन को मूव होने के लिए लाजिम बात है एक पाथ चाहिए, एक रास्ता चाहिए, जिसकी मिसाल आप अक्सर पानी से दी जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कि अगर आपने पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कराना है तो आपके पास रेजिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए, आपके पानी का स्लोप अच्छा होना चाहिए, आप पानी जहाँ से गुजारे हैं वो पाइप अच्छा होना चाहिए। अगर उसका पानी का लेवल ठीक होगा, उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगी तो पानी आपका ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सकता है। लेकिन अगर उसी के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, उसके अंदर रुकावटें ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, आपका पानी कम से कम मूव होगा और ज़्यादा पानी आपका लॉस हो जाएगा। यही मिसाल आप इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लेते हैं कि आप डीसी वायर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ने सोलर पैनल से लेकर इन्वर्टर तक या इन्वर्टर से लेकर बैटरी तक मूव होना होता है, तो अगर उनकी रेजिस्टेंस कम है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मूव हो पाते हैं। तो इसके लिए हमेशा आप कापर की एक अच्छी केबल इस्तेमाल करें, और कापर की भी एक मैं वीडियो इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जल्द कि आप असली कापर की किस तरह पहचान कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर एक मोटी मोटी आप इस बात के अंडरस्टैंड कर लें कि अगर आप बनिस्बत एलुमिनियम के कापर की केबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस कम होता है, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा मूव करेंगे और आपके वाट का, आपके करंट का और आपका वोल्टेज का लॉस कम से कम होगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट पे एक बात हमारी आ जाती है कि ये डीसी वायर के अंदर ही हमने टेंशन क्यों बनाई हुई है कि डीसी वायर का जब इंतखाब करना था तो हमारा जो इलेक्ट्रीशियन था या जो हमारा इंस्टॉलर था उसने इस चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन बनाई है कि भाई अच्छी कापर होनी चाहिए, उसकी अच्छी शील्ड होनी चाहिए, अच्छा डायामीटर होना चाहिए। जबकि जिस इलेक्ट्रीशियन ने हमारे घर की वायरिंग की थी उसने तो चीज़ों की टेंशन नहीं बनाई, उसने गेज भी कम इस्तेमाल किए, उसकी केबल की कंपनी भी अच्छी नहीं थी, उसने अपने जोड़ भी उसने बहुत ज़्यादा लगाए, उसने तो हमारी 20 टेपें लगा दी थी, इंसुलेशन टेप लगा दी थी। उसने जब फ़ैन बॉक्स की कनेक्शन किए वहाँ बहुत ज़्यादा, उसने डीबी बॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा जोड़ लगाए, तो वहाँ उसने टेंशन नहीं बनाई। जबकि डीसी वायर के अंदर इलेक्ट्रीशियन और इंस्टॉलर इतनी ज़्यादा हमें टेंशन दे रहे हैं। तो वो टेंशन आपको इसलिए दे रहे हैं या यूज़र को इस चीज़ में एहतियात बरतनी चाहिए कि आप वहाँ पर वोल्टेज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। आप सपोज़ अगर एक सिंपल सीलिंग फ़ैन की भी मिसाल लें तो सीलिंग फ़ैन के जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होते हैं वो कितने होते हैं, अब 220 हमारे स्टैंडर्ड वोल्टेज हैं, जबकि आपके सीलिंग फ़ैन के ऑपरेटिंग जो वोल्टेज होते हैं वो तकरीबन 240 उसके अबव वोल्टेज होते हैं, और उसके जो मिनिमम वोल्टेज होते हैं वो तकरीबन 190 200 होते हैं। यानी कि आपके इस रेंज में भी अगर वोल्टेज जा रहे हैं तो आपका फ़ैन चल जाता है। जबकि डीसी वोल्टेज के अंदर हमारे पास इतना मार्जिन नहीं होता। आप सिंपल एक बैटरी की मिसाल ले लें तो सोलर अगर बैटरी की मिसाल ले लें तो बैटरी अगर एक 12 वोल्ट की आपकी बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या है उसके बल्क चार्जिंग वोल्टेज आपके मैक्सिमम 14-15 हैं, और उसके लो वोल्टेज कितने हैं, 9 पे वो डेड हो जाती है। यानी कि 9 से लेकर 14 तक आपके पास मार्जिन ही बहुत ज़्यादा कम है। अगर आपने इंस्टॉलेशन के दौरान एक बैटरी के 1 से 2 वोल्टेज ज़ाया कर दिए, इस सारे के सारे फिनोमेना के अंदर आपने जोड़ ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, आपके कनेक्टर लूज थे, आपकी कापर अच्छी नहीं थी, आपका डायमीटर कम था, सपोज एक 14 वोल्ट की बैटरी थी और उसके अंदर आपने 2 वोल्टेज ज़ाया कर दिए, तो पीछे आपके पास 12 वोल्ट बचे, तो 12 से 9 वोल्टेज आप कितना फ़ायदा ले सकेंगे उस बैटरी के लिए। तो लिहाजा यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज की रेंज कम होती है, हमारे पास ऑप्शन नहीं होता कि हम डीसी के अंदर वोल्टेज का लॉस करें, जबकि एसी के अंदर हमारे पास वोल्टेज का बहुत ज़्यादा ऑप्शन होता है। हम ज़्यादा वोल्टेज भी लॉस करते हैं तो हमारा ऑपरेटिंग जो अप्लायंसेस होते हैं वो फिर भी चलते रहते हैं। तो इस वजह से हम डीसी के अंदर ज़्यादा एहतियात बरतते हैं बनिस्बत एसी वायर्स के। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यहाँ तक तो हमें इस बात की समझ आ गई कि भाई अगर आप अच्छी डायामीटर की केबल इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी गेज अच्छी है, आपकी जो बाहर की जो शील्ड है, जो पीवीसी इस्तेमाल किया है यानी कि जो इंसुलेटर इस्तेमाल किया है वो अच्छा होना चाहिए, और आपने जोड़ नहीं लगाने। तो ये तमाम की तमाम बातें यहाँ तक हमें समझ आ गई कि हमने ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है। लेकिन यहाँ तक अभी तक हम इस बात को अंडरस्टैंड नहीं करने पाए कि भाई हमने फिर कौन से डायमीटर की इस्तेमाल करनी है। जैसे कि मैंने बताया कि 13 एम्पियर तो इस 2 mm से भी गुजर जाएंगे, जबकि 13 एम्पियर इसमें से भी गुजर जाएंगे। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कौन सी डायामीटर की केबल इस्तेमाल करनी है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ें हैं इसका बाकायदा तौर पे फार्मूला कि हमने कौन सी गेज की केबल इस्तेमाल करनी है, कौन से mm की केबल इस्तेमाल करनी है, और दूसरा है हमारे पास, क्योंकि थोड़ा सा फार्मूला पेचीदा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक फिर टर्म इस्तेमाल की जाती है थंब रूल।
थंब रूल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये टर्म तब इस्तेमाल की जाती है जो एक्सपीरियंस बेस पे होती है कि एक इलेक्ट्रीशियन इतने अरसे से काम कर रहा है, एक इंस्टॉलर इतने अच्छे से देर से काम कर रहा है, तो उसको अंदाज़ा हो गया कि यार इतना अगर सपोज मैंने 13 एम्पियर का करंट गुजारना है या 20 एम्पियर का करंट गुजारना है तो मेरे पास कौन सी गेज की केबल होनी चाहिए। तो इस भी एक्सपीरियंस बेस पे इलेक्ट्रीशियन ने, इंस्टॉलर ने एक ग्राफ बनाया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कि भी हम कौन से करंट के लिए, कौन से वाट के लिए, कौन से वोल्टेज के लिए कौन सी केबल इस्तेमाल की कर सकते हैं। तो वो ग्राफ अभी मैं शो कर देता हूँ। उस ग्राफ में या तो आप पक्का पक्का याद कर लें कि इतना करंट होगा तो मैंने इतनी केबल इस्तेमाल करनी है, या फिर लास्ट में मैं फार्मूला भी बता देता हूँ। आप उस फार्मूले के अंदर उसकी तमाम की तमाम वैल्यूज पुट करें और अपने जो मतलूबा आपने रिक्वायरमेंट आपको चाहिए वो आप मतलूबा रिक्वायरमेंट उस फार्मूले से हासिल कर लें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप थंब रूल पर नहीं फोकस रखना चाहते, आप बकायदा फार्मूले के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो इस फार्मूले के अंदर 4 चीजें हमारे पास हैं। एक वोल्टेज ड्रॉप जो मैक्सिमम हमेशा हम 3% लेते हैं, और एक हमारे पास है लेंथ, और एक हमारे पास है करंट, और चौथी चीज है हमारे पास तार का साइज। ये चारों चीजों में से जो चीज आप मालूम करना चाहते हैं, बाकी चीजों की आप इनपुट वैल्यू आप फिट करें और किसी भी चीज की आप उन चारों में से आप आउटपुट ले सकते हैं। सपोज आपने चेक करना है कि मैं एक ही वैल्यू लेना चाहता हूं कि हमारे तार का साइज क्या होना चाहिए, तो आप बाकी सारी जो वैल्यूज हैं उनको पुट करें और आपके पास तार का साइज निकल आएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि वक्तन फौक्तन आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज।